शासन में ये जितने भी नगर सेवक बिक गए, MP बिक गए, MLA बिक गए, हम उसका विरोध करेंगे क्योंकि करेंगे। और भीम आर्मी अभी भी चुप बैठने वाली नहीं है। भीम आर्मी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में चलने वाली है और भीम आर्मी उनके संविधान पे चलेगी। और ये जितने भी नेता जो धारावी में गुमराह कर रहे हैं, मैं धारावी लोगों से विनती करता हूँ कि सभी को ये खासदार को सीधे भगाए बाहर और उनको बोलो पहले तुम लिखत में लेके आओ तो हमारे से बात करो। तुम्हारी जबान पे हमको भरोसा नहीं है क्योंकि तुमने 9.5 साल नहीं दिया है। धारावी मुंबई 4017 है और यहाँ पे अडानी और सभी लोगों जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, इनको खतरा है। और उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि धारावी का एक भी झोपड़ा धारावी के बाहर नहीं जाएगा। वो धारावी के लोगों को धारावी में तलक आ चुकी है, अपने घर में आने तक टाइम नहीं लगेगा। और सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा चुकी है कि 10 जनवरी 2024 को एक GR निकाला है। उस GR के माध्यम से हम सबको एक कचरे के ढेर पे डंपिंग ग्राउंड पे फेंक देने वाले हैं। दिया जाए। आप बोलते जगह नहीं है। 5 नंबर सेक्टर में PMG कॉलोनी में बिल्डिंग खाली है, हमें तोड़ने से पहले उस बिल्डिंग में शिफ्टिंग दिया जाए। हमारी माँ बहनों को बाहर जाने हम नहीं देंगे, उनके लिए तन मन धन से लड़ेंगे। हम यहीं पे जगह लेंगे और सरकार से हम विनती करते हैं 350 नहीं, हमें 500 का एरिया दिया जाए क्योंकि DJ आसिफ SK
को फोन देंगे। जय सुभाष का अध्यक्ष है के सेक्रेटरी 12 विधानसभा बारावी तालुका जनरल सेक्रेटरी दिशा नायक महिला विंग की आर्मी में मेरी बहन जयरा मुन्ना मलिक यहाँ पे शामिल है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। दक्षिण मध्य मुंबई के जिले के जिला उपाध्यक्ष के अलावा पे सचिव सोनू बाबू सब जानते हैं, सब ऑफिसर पुलिस ऑफिसर डीएमसी ऑफिसर की ऐसी रिपोर्टिंग करती है। आज का ये कार्यक्रम 3-in-1 था। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर की आर्मी भी बनाने की थी और धारावी के विषय में लोगों को जन जागृति करना था। सामने देखो हमारा जो व्यापारी एसोसिएशन है, संजय भाऊ आपके साथ में हमेशा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि व्यापारी जो होता है ना वो बाजार में बैठता है। कहाँ बैठता है? और बाजार में एक एक व्यापारी कम से कम दिन में 300, 400 लोगों को फेस करता है। ये बात तो आप मानते हैं ना? तो जो लोग घर में रहते हैं उसमें और व्यापारी बहुत फर्क है। संजय गांधी नगर की आज 4 महीने से वो महिला परेशान है। उनको रेलवे बोल रही है कि रेल का विस्तारीकरण कर रहा है, इसके लिए अपॉइंटमेंट देना, दूसरा को नहीं तोड़ने का, क्योंकि स्कूल के बच्चे हॉस्पिटल उधर है। हमने धारावी बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि वहां के चतुर्वेदी को मिले, कोई के लिए ये लोग ब्रिज बनाते रहेंगे पुराना है और ब्रिज है। तो आप लोग स्कूल जाने के बच्चों के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए, उनको पद रास्ता बनाना चाहिए, फुटपाथ बना के देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा जब ये चीज को आंदोलन का स्वरूप आने का आंदोलन होगा, लोग रास्ते पे आएंगे ब्रिज के लिए और ये प्रोग्राम को रद्द किया जाएगा। मीटिंगें होंगी, कॉर्नर मीटिंगें होंगी तो आपको पता चलेगा ना। आज हमारे बाजू में सेक्टर 1 में एक संजय गांधी नगर समता नगर है, वहां की औरतें काम पे जाने से पहले टेंशन लेती है। यहाँ पे बैठी है औरतें कि घर टूटेगा तो क्या होगा। आज उनकी बारी है, कल हम सबकी बारी है, ध्यान में रखो। जो सोए हुए लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि उधर तक आज सेक्टर 1 तक आग आ चुकी है, अपने घर में आने तक टाइम नहीं लगेगा। और सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा चुकी है कि 10 जनवरी 2024 को एक जीआर निकाला है। उस जीआर के माध्यम से हम सबको एक कचरे के ढेर पे डंपिंग ग्राउंड पे फेंक देने वाले हैं। इसलिए लोगों को, आप लोग इधर बैठे हैं, इधर बैठ के सिर्फ घर पे नहीं जाने का है, आजू बाजू के जो लोग हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए कि मीटिंग में आज क्या बात हुई, कैसी बात हुई। एक आदमी 10 जन को भी बोलेगा तो 10 आदमी 100 जन को बोलेगा, 100 आदमी 1000 लोगों को बोलेगा और 1000 लोग 1 लाख लोगों को बोलेगा। इसके लिए ये मीटिंग खेल खेले जा रहे हैं। एक साहब आए बोले था क्लब के अंतर्गत अब करेंगे, दूसरे साहब आए हम 5 सेक्टर बना के करेंगे, अब तीसरे साहब आए बोले सबको ही घर दिया जाएगा, छुपा के रखा। अब लेटर जब संजय भालेराव हमारा निकाल कर लाया तो मालूम पड़ा कि आप सबको मुलुंड की डंपिंग ग्राउंड में। अरे वाह, तुम्हारे बाप का राज है, इतनी कमजोर है दराई वाले। अरे वाह, बहुत जल्दी समझ गए कि ये कमजोर है। अरे भैया अडानी नहीं, अडानी का बाप वाले। हम पहले भी बोल चुके थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। हमें कोई फिक्र नहीं, फिक्र वो करे जिसको डर लगे। अडानी नहीं, अडानी का बाप आने दो, अगर नहीं लड़ा तो बोल देना। अरे वैसे भी हमारी तो खड़िया खड़ी हुई है, हम 75 साल के, हमें क्या फिक्र है आज जाओ या कल, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। हम उनको ऐसा नहीं देंगे। क्या डिवाइडेड रूल वही अंग्रेज वाला है। कहते क्या है आपको मालूम है? अपात्र झोपड़े जो है इनको वहां डंपिंग पे भेजा जाएगा और पात्र वालों को बिल्डिंग बना के अच्छी दी जाएगी। वाह, जब नीचे पढ़ो तो देख लो उठा के दिया, उसमें लिखा है जो पात्र है वो भी जाएंगे डंपिंग ग्राउंड में। हाँ, चिराग तले अंधेला, इस तरह धराई वालों को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये सपने में है, अडानी सपना देख रहा है। विकास के विरोध में नहीं है, हम अदानी के और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आप हमें घर देना चाहते हो तो हमें पूछे बगैर आप कैसे प्लान कर सकते हो? तो जब तक हमें आपका प्लान नहीं समझ में आता है हम आपको समर्थन कैसा दे सकते हैं? अगर आप जबरदस्ती अगर हम पर थोपोगे आपके प्लान तो हम तो साकर कबूल नहीं करेंगे और हम आंदोलन तो चालू। बारे में पता नहीं है। डेवलपमेंट होगी और हमें 400, 300, 500 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, ये सपने हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जिसे बनाने के लिए ये दिया है वो कौन है और वही क्यों बनाना चाहता है, इस पर अगर नजर डालेंगे
तो आप समझ जाएंगे कि हमारा जो मिलने वाला घर ये एक सपना रह जाएगा। लोग आप लोग मौजूद हैं, ये कोई जाति मफाद के लिए यहाँ पर हाजिर नहीं आए हैं। सबको सिर्फ एक ही चिंता है कि सबकी एक ही फिक्र सबको लगी हुई है कि भाई किस तरीके से हमारे घरों को हम बचा सकेंगे, हमारे घर महफूज रहेंगे, हमारी दुकानें हमारे मकान महफूज रहेंगे, किस तरीके से हम गुर्बत में भी गरीबी में भी जी करके यहाँ तक कि अपने दौरे रफ्ता को लेकर के आए हैं। उसके बावजूद हम नहीं चाहते कि इस गरीबी के कीचड़ से निकलकर हम बिल्डिंग के टावर नंबर रूम नंबर 313 या 515 में पहुंच जाए। तो उसकी एक खास वजह है कि जो ये 515 में हमको पहुंचाने वाले हैं, हो सकता है उन पर हमको भरोसा नहीं है, वो उस बिल्डिंग के टेरिस से ले जाकर के हमको धक्का भी दे देंगे, ऐसा हमें महसूस होता है। धारावी में जितने भी लोग आए हैं उनका किस किस का घर है यहाँ पे, जरा हाथ उठाएंगे। यानी आपके पास आपके घर का पुरावा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे आमदार हो, हमारे खासदार हो या हमारे नगर सेवक हो, हमारे बीच में आते हैं और बताते हैं कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। आप सो जाओ, सुबह आप उठेंगे तो आपको ये मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। अगर देने वाले होते तो ब्लूप्रिंट पहले देते, देने वाले होते तो जीआर पहले देते, लेकिन ना इन्होंने ब्लूप्रिंट दिए, ना हमको हमारा जीआर दिए। अपने बाप दादा समझकर अडानी को पूरा प्रोजेक्ट दिए। कुछ नहीं, का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये जो मीटिंग रखी है धारावी वाले के लिए रखी है, तो सब धारावी वाले ने ये मीटिंग में आना चाहिए। ये इनके घर का मामला नहीं है, संजय भालेराव का जायजा देने का, ये समाज के लिए कर रहे हैं और सबको घर देने की बात कर रहे हो, तो सब लोग इधर आना चाहिए। दूसरे मीटिंग में भी समझो अभी जो निकाल रहे हैं हम लोग, अगले महीने में हमारा बड़ा मीटिंग रहेगा, उसमें कम से कम हर एक घर का इंसान अगर ये मीटिंग में आता है तो कम से कम अपने एक 10-20 हजार तो भी कम से कम आदमी इधर होना चाहिए ऐसी मीटिंग। कल का दिन इस देश में बड़ा दिन है, लेकिन एक भारतवर्ष के वासी करके, इस धारावी के एक रहवासी करके और इस देश के एक नागरिक करके, जिस सरकार को हम माई बाप सरकार बोलते हैं, उससे हमें एक आशा है कि सिर्फ हमें किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, बल्कि हमारे जो राजा थे, लोक कल्याणकारी राजा होके गए हैं राम भगवान, उनका राम राज्य हमें चाहिए। अगर वो राम राज्य लाना होगा तो हमें ऐसी 50 खोखे वाली सरकार को वोट देके भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो सत्ता में रहेगी तो इसी तरीके से फतवे निकालेगी जिस तरीके से धारावी का निकाला है, जिस तरीके से जुमला करके अडानी को टीडीआर देने का नोटिफिकेशन निकाला। 90 फीट रोड पर व्यापारी मीटिंग ली है, अच्छा लगा लोगों के बीच में आके, कुछ तो कहा उन्होंने, सच कहा उन्होंने। उनका आप न्यूज देखना, उन्होंने सच कहा। उन्होंने कहा अडानी एक इन्वेस्टर है, जब अडानी इन्वेस्टर है तो वो क्यों घोषणा करता है कि 350 स्क्वायर फुट आपको मिलेगा? सरकार को घोषणा करना चाहिए कि नहीं? अडानी कौन होता है हमको घर देने वाला? हमें सरकार से घर चाहिए कि अडानी से घर चाहिए? फोटो पास किसने दिया हमको? भाड़ा किसको भरते हैं हम? बीएमसी स्कूल में कौन पढ़ता है? हम गरीब लोग। हमारे खासदार कहते हैं 3 स्कूल है पूरे धारावी में बीएमसी की और 40 प्राइवेट स्कूल है। 950 साल से आपको नहीं पता था? 9.5 साल से आपको नहीं पता था कि यहाँ कितनी स्कूल है, क्या सुविधा दी जा रही है? क्या 9.5 साल आपने आंख बंद कर राजनीति की है? सिर्फ हमसे वोट लेने का काम किया है। अब ये जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए, ये राजनीति बहुत गंदी हो चुकी। अब हमारे घरों की बात है, अब हम इमोशनली फैसला नहीं करेंगे, अब हम दिमाग से। सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट अब भीम आर्मी का सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां अत्याचार होगा, वहां वहां भीम आर्मी ताकत से उतरेगी। अभी आपने देखा है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो संस्थापक है भीम आर्मी के भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ आके गए हैं। उन्होंने हमें बताया है, कुछ गाइडलाइन दी है कि धारावी का आंदोलन आगे कैसे चलाना है। तो मैं लोगों से विनती करूंगा, हर एक घर से हमें एक आदमी चाहिए, क्योंकि सरकार गूंगी है, बहरी है। इन सरकार के आंख खोलनी पड़ेगी। ये सरकार देख नहीं सकती है, सरकार सुन नहीं सकती है। इस सरकार को जगाने के लिए हर एक घर से आदमी हमें इस आंदोलन में शामिल करना पड़ेगा। बाकी भीम आर्मी की पूरी टीम महाराष्ट्र की ताकत से उतरेगी, उसमें कोई दोहरा नहीं है। जिस दिन हम मंत्रालय पे घेराव करेंगे, ये मंत्रालय पे जब घेराव होगा, ये सारे मंत्री आएंगे, ये क्या मसला है, उस दिन सरकार की नींद उड़ जाएगी। और धारावी के लोगों को जैसा घर चाहिए, ऐसा एक कानून इस धारावी में बनने का काम चालू हो जाएगा। दोस्तों, अगर धारावी को बाहर फेंकने का काम लोग करेंगे तो पूरे भारत की भीम आर्मी के कार्यकर्ता इस मुंबई के अंदर आएंगे। इस मंत्रालय को घेराव करने का काम हम करेंगे। पूरे टीवी पर आजू बाजू में कार्यक्रम चालू है, कल का स्वागत का दिन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बैठे हमारे घर के लिए, हमारे हक के लिए, हमें न्याय चाहिए।
ये सरकार आपसे अन्याय कर रही है, लेकिन अगर आप धारावी के लेकर ये कार्यक्रम है तो धारावी के लोगों को जो आपके लिए दिल से काम करने वाले लोग हैं उनका साथ देना पड़ेगा। भानुराव जी को धारावी हमारे कहाँ बैठने वाली है वो देखने के लिए जब वो डंपिंग ग्राउंड है, वो डंपिंग ग्राउंड देखा तो सब कचरा ही कचरा पड़ा था, फाइल पड़ी थी। तो वो फाइल एक पड़ी थी, वो कचरे में एक लेटर मिला उनको। वो एक लेटर ऐसा मिला कि अदानी को लगा कि वो लेटर हमने कचरे में फेंक दिया, मगर कचरा चुनने वाले भी लोग हैं ना हमारे पास, पढ़े लिखे लोग। तो लेटर जब मिला तब अदानी जागा हुआ, मगर धारावी को लोग जागे नहीं हुए। मैं कुछ उस दिन हमारा मुंबई पोर्ट धारावी को नितिन गडकरी साहब ने भेज दिया अदानी को। नितिन गडकरी साहब शिपिंग मिनिस्टर हुए 2014 में, तभी हमारे मुंबई पोर्ट का जितना भी जगह है भारत देश के अंदर, वो टोकरी में ढक्कन लगाता नहीं है। मछली पकड़ता है तो टोकरी के ऊपर ढक्कन क्यों रखता है? तो फॉरनर ने उसको पूछा, अरे मछली वाले दादा, ये जो 2 टोकरी है उसमें एक ढक्कन है, जो मछली पकड़ता है मछली के ऊपर तो ढक्कन रखता है, मगर जो खेकड़े के ऊपर जो खेकड़े पकड़ के रखे हैं वो खेकड़े के ऊपर तुमने ढक्कन क्यों नहीं रखा? वो मछली वाला दादा कोहली, मेरा मूल निवासी, बोलता है कि फॉरनर साहब, मछली तड़प के बाहर निकल सकती है, मगर खेकड़ा जब बाहर जाता है ना तो दूसरा खेकड़ा वो खेकड़े के नाम को पकड़ के अंदर खींचता है। इसके लिए हम उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखते हैं। जिस दिन ये धारावी का झोपड़ा तोड़ने को लोग आएंगे ना, तब ये खेकड़े से बाहर आएंगे। हमारी धारावी बेच चुकी है भाई मेरे, जितने भी लोग अगर सुनते रहेंगे, ये झोपड़ी वासियों लोग धारावी के, हमारी धारावी बेच चुकी है। हमारा विकास अभी वो डंपिंग ग्राउंड मुरुड़ में होने वाला है, कचरे पे कुंडी में। इतना याद रखो। मुरुड़ में क्यों लेके जा रहे हैं? और लोगों को सीधा बताओ क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों ले जा रहा हूँ? क्या अदानी के गुलाम बन रहे हैं क्या आप? एक बात गलत समझो कि यहाँ के लोग होशियार है और तुम कितना भी लोगों को पढ़ाएगा तो लोग तुमको अपनी जगह बताएगी। हम चाहते हैं हमारा विकास करो तो तुम्हारा भी विकास होएगा, तो तुम्हारा विकास करेगा, और हमारा नहीं किया तो तुम्हारा विकास कभी नहीं होएगा। ये बाबा साहब की औलाद है, सब जानते हैं। जय भीम, जय महाराष्ट्र। अगर आपात नहीं होगा, स्ट्रक्चर के बदले स्ट्रक्चर देना पड़ेगा तुमको। कोई भी धारावी में एक भी सर्वे अडानी का कोई भी आदमी अगर आप लोग के बीच में आता है तो उसको सीधा भगाओ, उनको बोलो कि ब्लूप्रिंट जाहिर करे पहला, कि तुम एक भी घर को अपात्र नहीं करोगे, तुम सभी को घर को पात्र करोगे और धारावी में जगह दोगे। पहला तुम लिख के दो एफिडेविट में। ये जो खाता जी बोलते हैं हवाई नहीं चलने वाली है, ये लिखत में चलेगा कि हमारी मंदिर किधर है, हमारे बुद्ध विहार किधर है, हमारी मस्जिदें किधर है, हमारी चर्च किधर है, मंदिर किधर है, कमर्शियल किधर है। धारावी में तो मेरे बेचारे लोग रोड पे धंधा करते हैं, वो बेचारे लोग का जोन किधर है, हॉकर जोन, वो डिक्लेयर करो, रेसिडेंट डिक्लेयर, सब लिखत में चाहिए। ये कोई जबानी चलने वाली नहीं है। पूरा ले लो, देखो वो का सारे सब बिगड़ गया। हमारे हाटक मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राव जी, जैसे कि आज जो पद वाटप कार्यक्रम था भीम आर्मी के माध्यम से, उसमें जो आज जो आपने जाहिर सभा रखा है, इसका कारण क्या था? 3 मुद्दों के लिए हमने ये जाहिर सभा रखी थी। एक मुद्दा था कि जो सायन का ब्रिज है वो डायलेपिटेड कंडीशन में, मोड़कड़ी अवस्था में आया है। 110 साल पुराना ब्रिज था और उसको नोटिस दी गई थी कि उसको तोड़ के नया तरीके से बनाया जाए। लेकिन ये जो समय है, ये समय स्कूल का समय है। अभी आने वाले समय में मार्च में बच्चों लोग का 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम है। धारावी में यहाँ के पॉलिटिशियन तो स्कूल कॉलेज बनाए नहीं, तो धारावी के बच्चे पढ़ने के लिए ये सायन में जाते हैं। और सायन में ही एक बड़ा अस्पताल 1500 बेड का है, सायन हॉस्पिटल, लोकमान्य तिलक रुग्णालय। वो साइड की सारी रूट, यदि वो ब्रिज गिर जाता है, 2 साल के लिए खंडित किया जाता है, तो लोगों को बहुत असुविधा हो जाती थी। जनता से कोई भी डिस्कस नहीं करते हुए वो ब्रिज का काम, पुनर्निर्माण का काम रेलवे कर रही थी। हम रेलवे के प्रबंधक को मिले और उनको पूछा तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि हम स्पॉट पे आके विजिट करते हैं। और हमने जब बोला कि मुनाफिकखोरी के लिए यदि ब्रिज बनाते रहेंगे या अच्छा ब्रिज है, ज़बरदस्ती उसको रिपेयरिंग करके आप भ्रष्टाचार करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हो सकता है तो अप्रैल मार्च तक वो ब्रिज को आगे एक्सटेंशन कीजिए। बच्चों की पढ़ाई है और बच्चों के पढ़ाई में कोई खलल नहीं होना चाहिए। यदि इतना ही इमरजेंसी है आपको ब्रिज बनाना, तो लोगों को एक पथ
चलने के लिए जगह छोड़ दीजिए। हमने वहाँ पे जगह जगह पे बैनर लगाए, खबरदार यदि ज़बरदस्ती इधर ब्रिज तोड़ने का काम किया तो फिर आनंद फानंद में उन्होंने इस ताकत को समझा कि लोग भड़क जाएंगे तो प्रॉब्लम होएगा। यहाँ के पुलिस ऑफिसरों को भी उन्होंने बताया नहीं था कि डाइवर्टेशन कैसा होएगा, क्या होएगा। बीएसटी को भी मालूम नहीं था। जब सारे लोग सवाल करने लगे ब्रिज के बाद में, मीडिया में हमने खबर दी कि ये ब्रिज है, गिरने वाला है, टूटने वाला है और लोगों को, बच्चों को असुविधा होएगी, रुग्णों को असुविधा होएगी और पूरा दारोमदार धारावी के TH कटारिया मार्ग 90 फीट पे गिरने वाला है, 60 फीट पे गिरने वाला है। तो उन्होंने अपना ये आंदोलन के डर के कारण उन्होंने ये एक्सटेंड कर दिया। एक मुद्दा वो। दूसरा मुद्दा ये था कि धारावी रीडेवलपमेंट में नई गड़ामुड़ी आ गई है। हमने 2 तारीख को धारावी में एक भीम आर्मी भारत एकता मिशन और से धारावी में एक सभा रखी थी। वो सभा का इतना ज़ोरदार असर हुआ कि अदानी सरकार ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हम 350 स्क्वायर फुट धारावी की जनता को 17% दे रहे हैं। लेकिन हम अदानी से कुछ नहीं चाहते। अदानी तो कॉन्ट्रैक्टर है। हम ये गारंटी जो है सरकार से चाहते हैं और कट ऑफ डेट नहीं चाहते हैं कि धारावी एक स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है। धारावी स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है तो आपने धारावी के लिए कम से कम, धारावी की मर्जी क्या है, धारावी के लोगों का विकास होना चाहिए, धारावी होना चाहिए, धारावी के लोगों के मर्जी के साथ में होना चाहिए। धारावी की मर्जी क्या है? 500 स्क्वायर फुट का घर धारावी में मिलना चाहिए। 750 स्क्वायर फुट का स्टेट मालमत्ता को, चाल वाले को या इमारत वाले को, जो मालमत्ता विभाग है उनको 750 से 900 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए। और जो हमारे यहाँ पे एक कमर्शियल हब है उन लोगों को भी अपने गाले के हिसाब से, यदि किसी का 500 स्क्वायर फुट का गाला है तो 700 स्क्वायर फुट गाला देना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमारी ये मांग एकदम वाजिबी है और कायदे से, क्योंकि जिस तरह से सिक्किम डेवलपर को नज़रअंदाज करके ये सरकार ने फिक्सिंग करके अपने लाडले बच्चे को जिस तरह के भारत की सारी प्रॉपर्टी सरकारी संस्था बेची है, रेल बेच दी, बेल बेच दी, ट्रेन बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, डब्बे बेच दिए, LIC बेच दी, उसके बाद में बैंक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए सारे, उसके बाद में पवन हंस बेच दिया और अब जंगल और ज़मीन पे अदानी की नज़र आ चुकी है। उसी तरह धारावी की फिक्सिंग करके ये सरकार ने अदानी को जिस तरह से टेंडर दिया गया है, सबसे पहले हम उसका विरोध करते। 7,200 का टेंडर था, 5,000 में दिया, मतलब 2,000 करोड़ का भ्रष्टाचार क्लियर कट यहाँ पर दिखता है। और रही बात धारावी के लोगों की जो मांगनी है कि धारावी में बसना चाहिए, तो हमको यहाँ के खासदार ने बलगड़ाया कि बोले नहीं, डेवलपमेंट का दोबारा टेंडर हमने क्यों निकाला कि जो 46 एकड़ की जो ज़मीन है वो धारावी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसके लिए उसको हमने धारावी में लिया है और 800 करोड़ रुपया हमने सेंट्रल को दिया है और अभी हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, लोगों को वहाँ पे दे सकते हैं। सिर्फ उन्होंने भाषणबाजी की है। और जब भी रेलवे के झुग्गी झोपड़ियों का मसला आता है तो 9.5 साल तक खासदार साहब ने एक भी मीटिंग ली नहीं है, ना कॉरपोरेशन की मीटिंग ली है, ना कलेक्टर की मीटिंग ली है, ना रेलवे के DRM की मीटिंग ली है। अब उनको सेंटर से दबाव आ गया है, मुख्यमंत्री को दबाव आ गया है। अडानी ने जो प्रेशराइज किया है कि 15 दिन में यदि मैंने किसी ज़मीन की मांगनी की तो 15 दिन में धारावी की ज़मीन खाली करने का मसला उन्होंने दिया है। अब नगर सेवक नहीं है, 227 नगर सेवक बाद हो चुके। कोरोना के काल से लेकर अब तक धारावी में 2.5-3 साल बीत गया है, नगर सेवक नहीं, स्थायी समिति नहीं है, हाउस नहीं है, महापौर नहीं है। और इनके नहीं रहते हुए भी एक प्रशासक जो अपॉइंटमेंट किया है इकबाल सिंह चहल साहब, उनको हाथ में रख के वहाँ पे मंगल प्रभात लोड़ा, उनको कैबिन बाजू में दिए, स्टेट से उनको ऑर्डर आती है। और 10 जनवरी को जो 28 सितंबर 2022 को जो गृह निर्माण कैबिनेट की मिनिस्टर की बैठक हुई थी, उस बैठक में उन्होंने कुछ बिंदुओं पे चर्चा की थी। वो बिंदु क्या थे कि जो बम्बई का जो 46 एकड़ का डंपिंग यार्ड है वो वहाँ पे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प को दिया जाएगा और 18 एकड़ की जो ज़मीन है ऑक्ट्रॉय की, वो ऑक्ट्रॉय की ज़मीन भी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प को दी जाएगी। तो इस प्रकल्प में बाधित लोग कौन है? पात्र और अपात्र लोग। इन पात्र और अपात्र लोगों को वहाँ पे कचरे के ढेर पे डालने का जो षड्यंत्र
जो ये सरकार ने किया है, धारावी की जनता उसका विरोध कर रही है। अब लोक प्रतिनिधि के हाथ पैर के नीचे से ज़मीन खसक गई और लोगों को अभी पता चल गया है कि हमको फंसाया जा रहा है, जुमले देके, झूठे वादे देके। धारावी की जनता को हमने बोला है कि ये सरकार जुमलों वाली सरकार है, ये सिर्फ आश्वासन देती है लेकिन आश्वासन पूरा करती नहीं है। इसलिए धारावी को यदि बसना है, धारावी के लोगों को एक करना है, तो हम लोगों को, धारावी के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए भीम आर्मी के दक्षिण मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष जो जाहिद अली है, उन्होंने जिस तरह से धारावी में मीटिंग ली थी, आज यहाँ पे एक अंबेडकर हॉल में खासदार आए थे और उन्होंने कहा था कि तुमको 400 ने 1000 स्क्वायर फुट का हम लोग घर दे सकते, स्टेट मालमत्ता को 500 स्क्वायर फीट दे सकते, लेकिन नियम में नहीं है। नियम में क्यों नहीं है? अदानी के लिए प्रोसेसिंग फी है, माफ़ कर दिए, जीएसटी माफ़ कर दिए, इनकम टैक्स माफ़ कर दिए, 5% का FSI दे, 5% FSI दिया है, उसको TDR दिया गया है। अभी ऐसा हो गया है कि 80% भागीदारी अदानी को दी गई है, सरकार ने 20% भागीदारी अपने पास रखी है और लोक प्रतिनिधि कहते हैं कि ये केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। और मैं जवाबदारी के साथ में आपको बोलता हूँ कि झूठे वादों में मत आइए, मैं आपकी जवाबदारी लेता हूँ। 9.5 साल तक खासदार साहब ने हमारी जवाबदारी नहीं ली, अब आने वाले इलेक्शन में आप वापस जुमले दे रहे हैं और हमारी जवाबदारी ले रहे हैं। जब संजय गांधी नगर की झोपड़ियाँ टूट रही थी, समता नगर की झोपड़ियाँ टूट रही थी, MK लालाचाल की झोपड़ियाँ टूट रही थी, या वन विभाग की राजीव गांधी की झोपड़ियाँ टूट रही थी, तब आप कहाँ थे? आपकी गारंटी कहाँ थी? हम आपके जुमले में आने वाले नहीं है। आने वाले समय में 25 तारीख को धारावी में एक पैदल मार्च होगा, ये अभियान चलेगा। धारावी बचाओ आंदोलन, भीम आर्मी और 18 पक्ष, 200 संगठना इसका पुरजोर विरोध करेगी। और आने वाले समय में हम लोग जनता के बीच में कॉर्नर मीटिंग लेके लोगों को इस बारे में बताएंगे कि इनके जुमलों में नहीं आना है। इनके ये लोग बाहर फॉरेन में मस्ती मजाक करते हैं और हमको कचरे के ढिगारे पे डालते हैं, तो हम ये कदापि बर्दाश्त करेंगे नहीं। हम बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने के वाले लोग हैं। तो हम लोग एक प्रण किया है अभी इससे, यदि हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो हम लोग रास्ते पे उतरेंगे और धारावी की जनता भी रास्ते पे उतरेगी। आपने हमारे लिए पर्याय छोड़ा नहीं है। हमने आपको, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, केंद्र सरकार को, SV श्रीनिवासन, DRP को, सबको पत्र दे चुके हैं, रेलवे के अधिकारियों को पत्र दे चुके। अब हमारा सबर का बांध टूट रहा है। धारावी की जनता को रास्ते पे आना पड़ेगा और इस सरकार का, मराठी में बोलते डोकर ठिकाण्यावर नाही, वो ठिकाण्यावर आणण्यासाठी हमको अब आंदोलन का ही रास्ता है। जय भीम। भाई इधर ही महाराष्ट्र अध्यक्ष भाई। सर, आज भीम आर्मी के जो पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देके जो आपके हाथों को जो बढ़ाया गया है जाहिद अली शेख के माध्यम से, और धारावी के कुछ मुद्दे पे बात की है आपने, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो गए 2 तारीख को भाई चंद्रशेखर यहाँ आके गए और एक बड़ा सा हमारे यहाँ के जो जनाब जिलाध्यक्ष है जाहिद अली, उन्होंने बड़ा सा एक यहाँ महारैली का आयोजन किया था। और इस आयोजन का एक ही उद्देश्य था कि इस धारावी में जो चल रहा है, लोगों को बेघर करने का काम जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको रोकने का काम भीम आर्मी का है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि सारी पार्टियों के ऊपर से लोगों का भरोसा उड़ गया है। इसके लिए इस देश के अंदर अगर कोई सच्चा ईमानदार कोई बंदा है तो वही चंद्रशेखर आज़ाद। वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है और ये धारावी के अंदर हमारा जो जिलाध्यक्ष है उसका नेतृत्व को मान के लोग आज भीम आर्मी में आना चालू हो गए। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि यहाँ अच्छी राजनीति हो, एक अच्छा यहाँ एक लोक प्रतिनिधि लोगों को मिले और इस लोक प्रतिनिधि के तहत इस धारावी के जो लोग हैं उनका काम हो जाए, लोगों को यही घर मिल जाए। धारावी के लोगों को जहाँ अभी तो भालेराव जी ने बोला है कि भाई 500 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए, बराबर है, क्योंकि 600 एकड़ का ये प्लॉट है। 600 एकड़ में अगर धारावी वासियों को 50% जमीन दी जाती है तो यहाँ के धारावी के लोग यही सेटल हो जाएंगे। और दूसरा एक और मुद्दा आपको बोलता हूँ कि जहाँ पात्र की बात है, सरकार चाहे तो एक बिल पास कर सकती है और हर टेनेंट को यही घर देने का काम करेगी। यहाँ पात्र का मुद्दा ही नहीं रहेगा। जितने घर के बदले घर, ये बिल सरकार पास कर सकती है, लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं है। सरकार को इस प्लॉट पे नज़र है।
इसके लिए हम चाहते हैं कि धारावी का आंदोलन जो है वो भीम आर्मी बड़ी ताकत से आगे लेके जाएगा। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से अगर आंदोलन की बात करें, धारावी बचाओ आंदोलन बहुत जोरों पे है, पूरे भारत देश में इसकी चर्चा हो रही है और एक नई चर्चा अभी शुरू है कि धारावी को हटा के मुलुंड में शिफ्ट किया जाएगा। अगर अडानी 500 स्क्वायर फीट देती है और मुलुंड में शिफ्ट करने की बात करती है तो आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर वहाँ पे वो मुलुंड की बात करेंगे, हम तो बाजू में जो बीकेसी है, जो बीकेसी 2 बनाने की बात हो रही है, यहाँ पे धारावी के लोगों को बीकेसी 2 बनाएंगे हम। वहाँ पे तो मुलुंड तो छोड़ो, हम बाजू में बीकेसी में अगर अडानी जी बोलेंगे ना हमारे ऑफिस में आ जाओ, तो धारावी वाले उधर नहीं जाएंगे। मुलुंड की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं इतना कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार बीजेपी को, और यहाँ पे जो खासदार जी है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि धारावी के लोगों को गुमराह करने का काम मत करो। 9.5 साल तुमने देखा नहीं धारावी में, यहाँ पे झाँका नहीं कि धारावी के लोग कैसे रहे। हमारा बचपना धारावी में गुजरा है, हमारी पैदाइश धारावी में, हम धारावी के लोग हैं, हमारे धारावी का है। हमारा संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। 2 तारीख के दिन आप लोग ने कवर किया था, चंद्रशेखर भाई धारावी रेस्टोरेंट पे आए थे। पहला तुमने 269 का डिक्लेयर किया था। जहां चंद्रशेखर भाई आते हैं तो आप लोग सीधा अडानी ग्रुप 350 स्क्वायर फीट डायरेक्ट डिक्लेयर करता है। उसके बाद में यहाँ के खासदार जी गली गली गारमेंट्स की मीटिंग लेते हैं, घर वाले लोग की मीटिंग लेते हैं, हर जगह जगह जा रहे हैं। ये धारावी की जनता की जीत है कि खासदार जी को रोड पे उतरना पड़ा। उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके नगर सेवक के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, जो कि उनको उतर के खुद मीटिंग लेना पड़ा। ये भीम आर्मी और धारावी बचाओ आंदोलन की और चंद्रशेखर भाई की ये ताकत है कि आज ये दिख रही है और इतने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पे पोस्ट वाटप का कार्यक्रम रखा हुआ था, सभी लोगों को पोस्ट दिया गया और कुछ कांग्रेस पार्टी से छोड़कर भीम आर्मी में प्रवेश हुए हैं। काम हमारा देखते हुए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इतना बोलना चाहता हूँ कि अडानी जी, घर के बदले हमको घर चाहिए। कोई अपात्र नहीं, कोई पात्र नहीं। तुम स्ट्रक्चर देखो, घर दो। बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार है वो देखो, मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, वो देख के धारावी की जो है वो जगह वो धारावी में हमको चाहिए। हमको हॉकर जोन जो हमारे रोड पे 50 साल से बेचारे गरीब जनता जो रोड पे धंधा कर रहे हैं, मैं भी एक गरीबी से ही आया हूँ। मैं मेरे पिताजी ने 50 साल, और मेरे पिताजी ने पूरी धारावी की बात करता हूँ, 50 साल रोड पे धंधा लगाए। उनका क्या, उनके लिए हॉकर जोन क्यों नहीं बनाया जा रहा है? और धारावी के लोगों को हमारी मांगनी है कि विकास होना चाहिए। हम विकास के विरोध नहीं है, मगर धारावी की जनता ये चाहती है कि विकास धारावी में होना चाहिए, ना ही मुलुंड। यहाँ पे खासदार जी आके आके खाली जबानी बोलते हैं। उनको बोलो ना लिखत में देने के लिए, सिंधे सरकार को बोलो लिखत में देने, केंद्र सरकार को बोलो 99 के लिस्ट में तुम रेलवे में जगह दिए भाड़े पे, कल बाद में हमको बाहर निकाल देगा, उसका जवाबदार कौन? हमको लिखत में सब चाहिए। और आने वाली 4 फरवरी को धारावी बचाओ आंदोलन का 90 फीट रोड पे एक सभा रखी गई है हम, और उसके बाद में 25 तारीख को हम एक पैदल मार्च भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से पूरे धारावी में, चाहे वो धारावी मेन रोड हो, 90 फीट रोड हो, माटुंगा लेबर कैम्प हो, प्रेम नगर हो, नायब नगर हो, 60 फीट रोड हो, पूरी धारावी में भीम आर्मी इसका विरोध करेगी है सरकार का। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी GR लाए और धारावी के लोगों को एक भी घर अपात्र नहीं होना चाहिए, सभी को पात्र करो ब्लूप्रिंट, और तुम ब्लूप्रिंट फट से जाहिर करो और उसमें लिखत में दिया जाए कि हम धारावी के लोगों को हम धारावी में जगह देंगे। और जल्दी, और तुम जो ये सर्वे कर रहे हो, सर्वे करने से पहले आप पहले डिक्लेयर करो कि हम सबको धारावी में घर देंगे, लिखत में दो, उसके बाद सर्वे करो, नहीं तो ये अडानी ग्रुप को हम धारावी में घूमने नहीं देंगे। ताहिद अली शेख जी, आप सरकार को चेतावनी दे रहे और अडानी ग्रुप को चेतावनी दे रहे, लेकिन धारावी कर आप लोगों के साथ दिखाई नहीं दे रहे। आप काफी दिनों से सभाएं ले रहे। हमने भी संजय भालेराव जी को देखा, धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से लिया गया, काफी लाख लोग हैं। आप लोग क्या कहना है धारावी जैसे क्षेत्र में, लेकिन जनता आप लोगों के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि जनता के कान में अभी तक बात नहीं जा रही है, तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? 2 तारीख को, 2 तारीख को 2 जनवरी को चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में लाखों की भीड़ में
ये कोई पद से बुलाया नहीं गया। उद्धव ठाकरे जी के जब सभा हुई थी शिवसेना की, तो उसमें बोला गया था कि मुंबई से पूरे लोग बस से आए हैं, बाइक से आए हैं, ये पक्ष से आए हैं, वो पक्ष है। ये भीम आर्मी की सभा थी, धारावी बचाओ आंदोलन की सभा थी। यहाँ पे कोई बस भर के पैसा दे के पब्लिक नहीं लाई थी। यहाँ पे कोई बाइक से भर भर के कोई लोग नहीं आया था। यहाँ पे लाखों की तादाद मोहब्बत में तब लोग आए थे। ये भीम आर्मी और धारावी बचाओ आंदोलन से मोहब्बत करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अरे अदानी हटा, अदानी हटा, अदानी हटा, अदानी हटा, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।